नमस्कार साथियों, न्यूज़ 5 भारत आज फिर से आपके एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 मेडिकल फिट फिज़िकल फिट कैंडिडेट्स के सेवा में हाजिर है। हालांकि अभी भी मेरे हाथ तीख नहीं हुआ है, लेकिन आज मेरे अंदर इतना गुस्सा है। आज जो मेरे पास में जो मैं बताने जाने वाली हूँ उसको मैं कैसे बयान करूँ, लेकिन बयान तो करना ही पड़ेगा। मेरे अंदर जो गुस्सा है, गुस्सा सरकार के ऊपर है। और ये गुस्सा क्यों है? वो इसीलिए वो गुस्सा है क्योंकि एक एसएससी जीडी स्टूडेंट, एसएससी जीडी 2018 मेडिकल फिट फिज़िकल फिट रिटन टेस्ट पास, ये सारा प्रोसीजर पार करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है उस इंसान को, उस एसएससी जीडी स्टूडेंट को, उसके माँ बाप को कौन से काम करना पड़ता है। कोई लेबरर है, कोई किसान है, कुछ ना कुछ करके अपना बच्चे को पढ़ाते हैं ताकि उसका बच्चा या बेटा हो या बेटी हो, जो भी हो, वो एसएससी जीडी में जाए, भर्ती होए। उनका एक सपना भी होता है, एक जुनून है कि मेरा बेटा या बेटी देश का रक्षा करे, सर ऊंचा करके चले। भारत देश एक सभी नागरिक अपना सर ऊंचा करके चल सकते ताकि हमारे बॉर्डर्स पर सेना तैनात है रक्षा करने के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए। लेकिन मेरे अंदर जो गुस्सा, रोंगटे खड़े हो गए आज। एक लड़का, उसके परिवार वाले, उसके पिता अपने बेटे को पढ़ाता है ताकि वो एसएससी जीडी में ज्वाइन हो जाए और रिटन टेस्ट पास, मेडिकल फिट पास, फिज़िकल टेस्ट पास, सारा कुछ पास। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है उसका ज्वाइनिंग नहीं होता है। ये ज्वाइनिंग न मिलने के कारण उसके पिता उसी समय लेट जाते हैं और अपना बच्चा, बेटा उसका अस्पताल लेके जाता है। उसको 2 महीने में उसका एक नस फट जाता है, दिमागी नस फट जाने के कारण मौत हो जाता है। आज उस बेटे के ऊपर जो बीत रहा है, वो किस तरह से अपने परिवार को पालता है, किस तरह से काम करता है, किन हालातों से वो काम करके अपना परिवारों का गुजारा करना पड़ता है उसे, ये मैं सुन के हैरान हो गई थी। मैं आज एसएससी जीडी 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को और देश के आम जनता को जागरूक कराना चाहती हूँ कि आप भी मेरे ट्विटर पर गृह मंत्री को, जो हम ट्वीट करते हैं, मुहिम जो स्टार्ट किया हुआ है, उस मुहिम में ज्वाइन हो जाइए ताकि एसएससी जीडी 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर मिले। और मैं आज इतने दिन तक सरकार से रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन आज मैं सरकार से कहती हूँ कि एसएससी जीडी 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर दीजिए। मैं रिक्वेस्ट भी करती रहूँगी, लेकिन किन हालातों से गुजर के आते हैं ये एसएससी जीडी स्टूडेंट्स, अगर सरकार इसके ऊपर ध्यान देंगे, क्या क्या काम करना पड़ता है, किन किन मेहनतों से पढ़ाई करते हैं लोग। अगर कोई भी मंत्री इतना मेहनत करते होते, आज देश, हमारा भारत देश कहाँ से कहाँ होता था और एसएससी जीडी स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाती थी। चलिए हम देखते हैं इस वीडियो को, और आप वीडियो देखने के बाद इसे इतना वायरल कीजिए और ताकि पूरा देश विदेश सब जगह पे
SSC GD स्टूडेंट्स 2018 मेडिकल फिट, फिजिकल फिट, रिटन पास स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं अब तक मिली है? 3 साल उनके वेस्ट हो गए हैं। 3 साल कोई कम साल नहीं है, कम बात नहीं है। आइए चलते हैं, हम देखते हैं इस वीडियो को। जय हिंद। मैं SSC GD 2018 का स्टूडेंट हूँ, राजस्थान से हूँ। मैंने बहुत मेहनत करके, मज़दूरी करके मैंने पढ़ाई करी। मेरे पापा मज़दूर थे और उसने मुझे बहुत पढ़ाया और मैंने खुद ने स्कूल में वैन ड्राइविंग करके मैंने पढ़ाई करी है और तब जाके मैं मेडिकल फ़िट हुआ। मैं कई बार पहले भी मेरिट में रह चुका हूँ और इस बार तो अब मेरे घर वाले परेशान हो चुके थे आर्थिक तंगी के कारण और वो बोल रहे थे कि बस ये लास्ट चांस है, इसमें हो गया ठीक है, वरना फिर पढ़ाई छोड़कर कोई काम धंधा सीख ले। तो मेरे पापा को बहुत उम्मीद थी कि मैं इस भर्ती में लग जाऊंगा, लेकिन जिस दिन रिज़ल्ट आया तो मेरे पापा को बहुत टेंशन हुई और टेंशन के कारण वो खड़े नहीं हुए और वो खाट में ही पड़े रह गए। उसके बाद मैंने उसको एडमिट कराया लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए, जिसके बाद 2 महीने के बाद उसकी डेथ हो चुकी क्योंकि उसके दिमाग की नस फट गई और डॉक्टर ने यही बताया कि उसके दिमाग की नस फट चुकी है। तो मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हम 5 भाई बहन हैं, सारी घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। मैं अब दिन में बकरियां चराता हूँ और नाइट में मैं कंपनी में गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ, तब जाकर घर का कुछ वो खर्चा चला रहा हूँ मैं। तो क्या मैं अब आगे पढ़ाई कैसे करूँगा? मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ, क्या मैं तैयारी कर पाऊँगा क्या? पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर है और हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, तो क्या आप मैं पढ़ लूँगा? मैं सरकार से यही पूछता हूँ, क्या मैं पढ़ पाऊँगा अब? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, उम्मीद करता हूँ कि आप हम लोगों को जॉइनिंग लेटर दें प्लीज़, और ये नई बहाली को आप लोग बंद करें। जब हम पूर्ण रूप से फ़िट हैं, मेडिकल फ़िट हैं, एग्ज़ाम फ़िट हैं, फिज़िकल फ़िट है, फिर हम लोगों को क्यों नहीं लिया जा रहा? क्यों आप लोग नई वैकेंसी निकाल रहे हो जब हम पूरी तरह फ़िट हैं? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ सर, हमें लिया जाए, हमारी मजबूरियों को देखा जाए प्लीज़। हम लोगों को गलत रास्ते पर जाने के लिए आप लोग मजबूर ना करें, क्योंकि ये 7-7 हज़ार रुपये से हमारा घर का खर्च नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे? आप ही बताओ। बाकी और कर्ज़े हैं, भाई बहनों की शादी करनी है, क्या करेंगे? मैं क्या करूँगा? मैं पढ़ूँ या फिर इतनी पढ़ाई करने के बाद मैं बकरियाँ चराऊँ? क्या मैं मेडिकल फ़िट किया आप लोगों ने? क्या मैं बकरियाँ चराने के लिए ही मेडिकल फ़िट किया था? ये काम तो मैं बिना पढ़े लिखे भी कर लेता, बिना तैयारी के भी कर लेता मैं। क्या जो हमसे जो लोग और जो हमारे छोटे भाई हैं गांव के, वो पूछते हैं कि भाई क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, तो हम लोग उनको क्या जवाब दें? हम उनको यही जवाब देते हैं कि नौकरी तो मिलेगी नहीं, आप अपना टाइम ख़राब कर लो, टाइम बर्बाद कर लो। मैं तो उनसे यही बोलता हूँ कि आप लोग कुछ सीख लो, मैकेनिक काम सीख लो या फिर जो भी काम धंधा सीख लो। पढ़ कर क्या करोगे, रोओगे? मैं तो यही सलाह देता हूँ। जब हमें ही नौकरी नहीं मिल रही, इतनी 1 लाख वैकेंसी होने के बावजूद मेडिकल फ़िट कैंडिडेट हैं और फिर हमें नौकरी नहीं दी जा रही, तो क्या उनको भी उनका पढ़ना ठीक है? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या हम हमारे बच्चों को पढ़ाएं? आप ही बताओ। हम हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं वैकेंसी होते हुए और हम पूरी तरह फिट हैं, फिर हमें नहीं लिया जा रहा, तो हम पढ़कर और हम अगली पीढ़ियों को पढ़ाकर क्या करेंगे? हम उनको ऐसा काम धंधा सिखाएं जिससे वो अपना टाइम पास कर लेंगे, अपना आगे का फ्यूचर बना लेंगे। अब मैं ये नहीं कहता वो अच्छा काम करें या गलत करें, जैसा उनको अच्छा लगेगा वो कर लेंगे, क्योंकि हम आर्थिक तंगी के कारण, मजबूरियों के कारण ही लोग गलत रास्ता चुनते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, उम्मीद की सरकार से मैं यही बोलता हूँ कि प्लीज़ हमें जॉइनिंग दें, हमें मजबूर ना करें किसी गलत काम के लिए। हम चाहते भी नहीं कि हम कुछ गलत रास्ते पर जाएं। मेरे सिस्टर है, फैमिली है, मम्मी हैं, क्या उनकी मैं देखभाल कैसे करूं? क्या इन 7,000 रुपयों से पूर्ति हो जाएगी? मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, प्लीज़ हमारी मजबूरियों को देखें और हमें जॉइनिंग लेटर जारी करें। धन्यवाद।